नमस्कार। शब्दकोश के जन सरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी। आज बात करूंगा थोड़ी सी विदेश की, थोड़ी सी देश की, और सबसे बड़ी बात भारतीय विदेश नीति पर एकजुटता की। शुरुआत करेंगे हम इजराइल से। इजराइल हम सभी जानते हैं इस वक्त एक बहुत बड़ी आपदा से रूबरू है। इसे आपदा इसलिए कहेंगे क्योंकि उसे कतई आभास नहीं था कि उसके देश पर अचानक आतंकवादी अटैक होगा और उसमें सैकड़ों लोग उसके नागरिक मारे जाएंगे। लेकिन हम सब ने देखा बीते दिनों ऐसा हो गया। कुछ लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे, अचानक आतंकवादियों का जत्था आया और हमला बोल दिया। ताबड़तोड़ गोलियां चलने लगी, सैकड़ों निरीह लोग मार दिए। खैर, इजराइल अब एक प्रकार से आपे से बाहर है। उसने आतंकवादी संगठन हमास और उसका साथ दे रहे हिजबुल्लाह का सर्वनाश करने का बीड़ा उठा लिया है। इससे भी ज़्यादा एक अच्छी बात उनकी ये लगी कि इजराइल पूरा एकजुट है। क्या पक्ष क्या विपक्ष, जब बात देश की आती है तो फिर देखना ये अच्छा लगा कि वहाँ पूरा देश एकजुट है। और ये एकजुटता के प्रतीक क्या हैं उस पर अपन गौर करते हैं। इजराइल में विपक्षी नेता हैं नफ्ताली बेनेट। ये पूर्व में इजराइल के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। जब देश पर आक्रमण हुआ, निसंदेह वर्तमान प्रधानमंत्री को तो लोहा लेना ही था, सो उन्होंने लिया। लेकिन नफ्ताली बेनेट भी पीछे नहीं रहे। इनका तत्काल एक बयान आया, देश की संप्रभुता के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए, नागरिकों की सलामती के लिए हम एकजुट हैं, हम सरकार के साथ हैं। और वाकई में नफ्ताली बेनेट ने कहा नहीं किया, सेना के कैंप में गए और सेना को ज्वाइन कर लिया। सेना की वर्दी तक पहन ली। किसने? नफ्ताली बेनेट ने, विपक्ष का नेता। बाकायदा हथियार हाथ में लिया और सेना के अधिकारियों, सेना के जवानों का कंधा थपथपाते हुए उनका हौसला बढ़ाया और बोले, हम सब तुम्हारे साथ हैं, चलो मिलकर लड़ेंगे। ये कैसे हुआ? बेंजामिन नेतन्याहू ने जैसे ही आगाज किया कि अब हमें ये युद्ध का सामना करना है, दरअसल ये युद्ध ही है, तो फिर सेना ने रिजर्व बल जो आवश्यक होता है उसके लिए नए सैनिकों का आह्वान किया। तो उस आह्वान को सुनते ही जो सबसे पहले व्यक्ति उस रिजर्व बल को ज्वाइन करने वाले वो थे नफ्ताली बेनेट, और वो रिजर्व बल में शामिल हो गए। अब बात ये उठती है कि नफ्ताली ने कहा क्या। एक बहुत नाजुक वक्त था, तो नफ्ताली ने क्या कहा, हमारे देश में घुसपैठ हुई है, नागरिकों की हत्या की गई है, बेसहाय लोगों का अपहरण किया गया है। ऐसे हमास को और उसका साथ देने वालों को हम नेस्तनाबूद करके ही दम लेंगे। कहने का मतलब ये कि जब सामना आतंकवादियों से है, देश के दुश्मनों से है, तो फिर इजराइल दुश्मनों के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ एकजुट है, डटकर खड़ा हुआ है। क्योंकि वहाँ पक्ष कौन है, विपक्ष कौन है, ये समझ में नहीं आ रहा। तो फिर नतीजा, हमास आफत में है। हिजबुल्लाह भी बहुत ज़्यादा अकड़ नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि एकजुट इजराइल ने चारों तरफ मोर्चे खोल दिए। और सबसे बड़ी बात,
राजनेताओं के बेटे, उनके जवान बेटे सेना को ज्वाइन कर रहे हैं। उससे बड़ी बात, विश्व में जहाँ कहीं भी इजरायली रहता है, ऐसे आपदा के क्षण में जब कई देशों के लोग अपनी जान बचाने के लिए पलायन करने की नीति अपनाते हैं, तब इजराइल का हर जवान विश्व के किसी भी क्षेत्र में वो इजराइल की तरफ भाग रहा है और क्या कह रहा है, देश को हमारी ज़रूरत है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, अब मौका हाथ आया तो उसे जाने नहीं देंगे। हमास हो, हिजबुल्लाह हो, उसके पीछे खड़े हुए शत्रु देश हों, हम उन्हें बख्शेंगे नहीं, मर जाएंगे, मार डालेंगे। ये है देश की एकजुटता और देश को बचाने का जज्बा और विदेश नीति पर एकजुटता। चलिए अब हम बात करते हैं अपने देश भारत की। भारत देश में दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जब चीन से झड़प होती है तो विपक्ष का सुर एकदम अलग सुनाई देता है। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है जैसे शौर्य और पराक्रम केवल चीन की सेना में ही शेष रह गया है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, वहाँ भी भारतीय सेना पर भरोसा करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता विपक्षियों के खेमे में। उसका एक प्रमाण अभी हाल ही में और देखने को मिला, जब भारत ने एक क्लियर स्टैंड कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं और डटकर खड़े हुए हैं। विपक्षियों का बयान तत्काल आ गया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। भाई, भारत ने ये तो नहीं कहा कि हम इजराइल के साथ हैं तो फिलिस्तीन के विरोध में हैं। भारत ने ये कहा कि जो घटनाक्रम है, हमारे यहाँ जब चीन से झड़प होती है तो विपक्ष का सुर एकदम अलग सुनाई देता है। उसके बयान से ऐसा प्रतीत होता है जैसे शौर्य और पराक्रम केवल चीन की सेना में ही शेष रह गया है। पाकिस्तान पर स्ट्राइक होती है तो सबूत मांगे जाते हैं, वहाँ भी भारतीय सेना पर भरोसा करने का कोई कारण दिखाई नहीं देता विपक्षियों के खेमे में। उसका एक प्रमाण अभी हाल ही में और देखने को मिला, जब भारत ने एक क्लियर स्टैंड कर दिया कि हम इजराइल के साथ हैं, हम इजराइल के साथ हैं और डटकर खड़े हुए हैं। विपक्षियों का बयान तत्काल आ गया, हम फलस्तीनियों के साथ हैं। भाई, भारत ने ये तो नहीं कहा कि हम इजराइल के साथ हैं तो फिलिस्तीन के विरोध में हैं। भारत ने ये कहा कि जो घटनाक्रम है वो शर्मनाक है। ये वो घटनाक्रम जिसका हम स्वयं भी सामना कर रहे हैं अपने देश में, कि देश में घुसे आतंकवादियों ने नागरिकों को मारा, अपहरण किया और बस हावी हो गए। हम ये भी तो कह रहे हैं कि हम स्वतंत्र फिलिस्तीन को भी देखना चाहते हैं, हम स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य की स्थापना भी देखना चाहते हैं। तो यानी हमने फिलिस्तीन का भी तो बुरा नहीं चाहा, लेकिन हम हमास अथवा हिजबुल्लाह के उन हरकतों के खिलाफ हैं जो शांति के लिए खतरा उत्पन्न करते हैं। विपक्षी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण का हवाला दे रहा है कि वो भी कभी फिलिस्तीन के पक्ष में बोला करते थे। तो इसमें क्या अचंभे की क्या बात है? कल तक पाकिस्तान हमारा देश का हिस्सा था, आज नहीं है। उसके बाद बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, आज नहीं है। एक समय ऐसा था कि हमारे नेता हिंदू चीनी भाई भाई का नारा लगाते थे, आज नहीं है। परिस्थितियां हैं, बदलती हैं, बदल गई। जब हमें लगा कि फिलिस्तीन को हमारे सहयोग की आवश्यकता है या हमें उसका सहयोग अपेक्षित है, तो हमने उसके पक्ष में बात की। लेकिन आज अब लगता है कि इजराइल की स्थिति वही है जो भारत की है। आतंकवादी चाहे अब आते हैं, घुसते हैं, नागरिकों को मारते हैं और पड़ोसी देश में भाग जाते हैं। यही तो हो रहा है। तो फिर जब भारत कहता है कि आतंकवाद इस देश की नहीं, विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है, तो फिर भारत आतंकवाद करने वालों का या आतंकवादों
को समर्थन देने का पक्ष ले कैसे सकता है? भाई आखिर हम विश्व का नेतृत्व करने की ओर अग्रसर हैं, पूरा विश्व हमसे आशा भरी निगाहों से देखता है, और ऐसे में हम दो मुंही बात करें कि अपने यहाँ अटैक हुआ तो हम आतंकवाद के खिलाफ, और दूसरे के यहाँ अटैक हुआ तो हम आतंकवादियों के पक्ष में बोलना शुरू कर दें। तो सरकार ने ठीक ही किया ना भाई। इजरायली और फिलिस्तीनी के बीच जो भी झगड़ा हो, उसका तरीका ये तो नहीं था कि बंदूकें लेके आई और टूट पड़े। हमारा भी तो झगड़ा है, हमारा पाकिस्तान दबा रखा है, कश्मीर दबा रखा है पाकिस्तान ने। चीन ने 62 के युद्ध में ज़मीन दबा ली थी हमारी। तो क्या हमने ऐसा किया कि हम जाए घुसे और हमने मारा पीटा और बस कत्लेआम मचा दिया? ना भाई, नागरिकों का क्या कसूर है? ये विषय तो सेनाओं का था, लेकिन नहीं, आतंकवादी घुसे, निरीह जनता को मारा, बच्चों को नहीं छोड़ा, महिलाओं को नहीं छोड़ा। युवा महिलाओं को तो उठा के ले गए, काय के लिए? पूजा करेंगे उनकी। तो भारत का स्टैंड अपनी जगह सही है कि हम इजराइल के साथ हैं, तो विपक्ष ने कह दिया, अधिकांश विपक्ष ने, कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। भाई कम से कम देश का अपना नजरिया तो देखो। ठीक है, अंदर हमारे मतभेद हैं, कम से कम जब विदेश नीति की बात आती है तब तो हम एकजुटता का परिचय दें, लेकिन नहीं, कसम खाई है, नहीं देंगे। ठीक है, हमास के आतंकियों ने इजराइल में जो कुछ किया है, अब उसके बाद इजराइल हिसाब करने के मूड में है। ये स्थिति जब देखता हूं तो मुझे कश्मीर की याद आती है। जो कुछ भी इजराइल में हुआ, ये हम कश्मीर में देख चुके हैं। कश्मीर में भी सामूहिक नरसंहार हुए हैं, बूढ़ों को मार दिया, बच्चों को मार दिया, जो बुजुर्ग महिलाएं उन्हें भी मौत के घाट उतार दिया। लेकिन जो युवतियां थीं, जो जवान महिलाएं थीं, उनका अपहरण कर लिया, उनसे बलात्कार किए गए। उस दंश को झेला है हमने, भारत में झेला है। पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने क्या हाल किया है पंजाब का 80 और 90 के दशक में, ये हमने भुगता है। पड़ोसिया आतंकवादी किस तरह से मणिपुर में एक तनाव पैदा कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं हथियार? अब इन दंशों से जब भारत रूबरू है, इस दर्द को भारत पहचानता है, तो क्या उसको उस देश के पक्ष में खड़ा नहीं होना चाहिए जो इस दर्द को झेल रहा है? जिस दर्द को हम, ठीक है, बहुत काफ़ी हद तक कवर कर लिया है कश्मीर को, फिर भी झेल तो रहे हैं हम। आए दिन पाकिस्तान से आए, 3 मारे, 5 मारे, 7 मारे, कभी हमारे सैनिक भी मर जाते हैं, हमारे अधिकारी भी कभी कई बार शहीद हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब इजराइल एकजुट हो सकता है, भाई हम क्या मान के चलें? क्या इजराइल में लोकतंत्र नहीं है? वहां पक्ष विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप नहीं लगते होंगे? लगते हैं। लेकिन जब देश की ये बात आती है, तो चाहे बेंजामिन नेतन्याहू हो और चाहे नप्ताली बेनेट हो, हम एक हैं, हम सब एक हैं। और शायद यही कारण है कि शत्रुओं से घिरा हुआ एक छोटा सा देश, हमारे शायद 1 साल बाद उसने अपनी स्वतंत्र पहचान स्थापित की थी, आज देखो हमसे कई मायनों में आगे है। और सब ओर से घिरा होने के बावजूद उसका आत्मबल देखिए, उसका आत्म स्वाभिमान देखिए, आसमान को स्पर्श कर रहा है, दहाड़ रहा है, मर जाएंगे, मार देंगे। तो बस बात इतनी सी कि हमें अच्छी बातें अपने से छोटे देशों से भी सीखने की आवश्यकता है। और यदि हम अपनी हट पर अड़े रहे, विरोध के नाम के लिए सिर्फ विरोध करना बस, यदि ये पद्धति को अपनाए रहे, तो फिर याद रखें
बड़े बड़े देश, बड़ी बड़ी विचारधाराएं और बड़े बड़े गिरोह, दल अस्तित्व के लिए तरस गए। देश के स्टैंड से अलग देखने वालों का ऐसा हंस ना हो, बस इसी कामना के साथ मैं मोहनलाल मोदी आज विदा लेता हूँ। फिर किसी मुद्दे के साथ सामने आऊँगा, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।